फ्रॉम का सीजन 4 अभी फुल स्विंग में चल रहा है और एपिसोड 3 ने हमें कुछ ऐसे हिंट दिए हैं जो फ्यूचर स्टोरी लाइन को कम्प्लीटली ट्विस्ट कर सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग सीन था जिम का फ्यूनरल और वहां पर कौवे का एंट्री। फ्रॉम के सीजन 4 के आगे बढ़ने के साथ हमें थोड़ा अंदाजा मिलने लगा है कि बाकी बचे एपिसोड में क्या देखने को मिल सकता है और कहानी किस दिशा में जा सकती है। जहां पर एपिसोड 3 को देखने पर हमें कुछ दिलचस्प जानकारियां मिली हैं जो भविष्य की कई संभावनाओं की तरफ इशारा करती है। आज हम इस वीडियो में सोफिया और कौवे से जुड़े एक बहुत ही खास सीन पर बात करेंगे। इससे पता चल सकता है कि ये कौवे कौन है और फ्रॉमविल में इनका क्या काम है, क्योंकि इनके बारे में कई थ्योरीज पहले से ही चल रही हैं। साथ ही उनका मैन इन येलो के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है। सबसे पहले एपिसोड 3 में हमें जिम का फ्यूनरल सीन देखने को मिलता है, जहां सीजन 4 में पहली बार कौवे दिखाई देते हैं। जब वे ऊपर मंडराने लगते हैं तो जाहिर है कि वहां के लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं। अब तक ये कौवे एक राज बने हुए थे। इनका काम सिर्फ इतना रहा है जब नए लोग उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो ये उसका स्वागत करते हैं। बट यहाँ हम देखते हैं कौवे नीचे उतरने लगते हैं और उनमें से एक बिल्कुल जिम की कब्र के पास बैठता है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा रहस्यमय बात सोफिया का रिएक्शन है। वो इन कौवों को देखकर बिल्कुल खुश नहीं लगती है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि वो थोड़ा परेशान लगती है। इस वजह से फैंस ने कई सारे थ्योरी बनाई हैं ये कौवे कौन है और वो किसकी साइड पर है। एक कौवा जिम के इतने पास बैठता है जिससे ये थ्योरी बन जाती है कि क्या जिम का पुनर्जन्म हुआ है। क्या सारे कौवे उन लोगों की आत्माएं हैं जो यहाँ मारे गए हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद कौवे तबाही का संकेत नहीं बल्कि एक संदेशवाहक है जो मैन इन येलो के आने की चेतावनी दे रहे हैं। जेड ने पहले भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात की है कि एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही खत्म, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। इससे ये सवाल उठता है कि अगर कोई फ्रॉमविल में मरता है तो क्या उनकी एनर्जी मरने के बाद भी किसी और चीज में बदल जाती है। हमने हाल ही में ये जाना है कि पुनर्जन्म इस शो का एक बड़ा थीम है, तो हो सकता है कि लोग मरने के बाद कौवे बन जाते हों और वो लोगों को नुकसान नहीं बल्कि मदद पहुंचाना चाहते हैं। सोफिया का रिएक्शन मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। वो सच में उन्हें देखकर परेशान और थोड़ी डरी हुई लग रही थी। ऐसा लगा कि जैसे एक पल के लिए मैन इन येलो भूल गया है कि वो सोफिया का रूप धारण किया है और वो सच में डर गया। एक संभावना यह भी है कि ये मरे हुए लोगों की आत्माएं नहीं बल्कि फ्रॉमविल के कुछ अवतार हैं जिन्हें मैन इन येलो के अलावा कोई और कंट्रोल कर रहा है, जैसे शायद बॉय इन व्हाइट। एपिसोड 3 में कौवा दोबारा दिखता है जब विक्टर पहली बार जंगल में मैन इन येलो का सूट देखता है। एक कौवा उसके पास आकर बैठता है। लोग सोच रहे हैं कि क्या ये कौवा विक्टर को पुरानी यादें ताजा करने में मदद कर रहा था, उसे उस खतरे की याद दिला रहा था जो मैन इन येलो से है। दुनिया की कई संस्कृतियों और कथाओं में है कौवों या रेवंस को सोच और याद शक्ति का प्रतीक माना गया है। जैसे नॉर्ज माइथोलॉजी में ओडिन के 2 कौवे फ्यूजिन और मुनिन, वो सिर्फ यादों का प्रतीक नहीं थे बल्कि वो पूरी दुनिया में उड़कर ओडिन के लिए जानकारी इकट्ठा करते थे। एक तरफ का सुपर नेचुरल सिक्योरिटी सिस्टम। क्या फ्रॉमविल के कौवे भी यही कर रहे हैं और उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है। जहां पर बॉय इन व्हाइट एक संभावना है, वहीं यह भी हो सकता है कि ये कौवे मैन इन येलो के साथी हों। कई बार इन कौवों ने लोगों के खिलाफ भी काम किया है। सीजन 3 में जब टिल्ली फातिमा की मदद करने के लिए टैरोट कार्ड देख रही थी तो तभी एक कौवे ने खिड़की से टकराकर उन्हें रोक दिया और फातिमा का वो जवाब नहीं मिल पाया जो ढूंढ रही थी। तो अगर फ्रॉमविल में कौवों का इतिहास देखें तो ऐसा सबूत है जो दिखाते हैं कि वो लोगों की मदद भी करते हैं और उनके दुश्मन भी हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है एपिसोड 3 देखने के बाद और खासकर सोफिया का रिएक्शन देखने के बाद? क्या आपको लगता है कि कौवे लोगों के साइड पर है या कुछ और ही ज्यादा खतरनाक है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था कि कौवा तभी आया जब विक्टर को मैन इन येलो की याद आ रही थी, या फिर वो कौवा मैन इन येलो का ही था? और अगर ऐसा है तो सोफिया उनसे डरी क्यों? अपने विचार और थ्योरीज नीचे कमेंट में बताइए। बट मुझे ऐसा लगता है कि कौवा जिम का ही पुनर्जन्म है। ये मुमकिन है कौवे पुराने रहने वालों का रूप हो या किसी एंटिटी द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हो। तो आज के ब्रेकडाउन और थ्योरी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।